नमस्कार दोस्तों, पीएलटेक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की इस क्लास में यूपी ट्रिपल एस सी AGTA 2024 के लिए एग्रीकल्चर के क्वेश्चंस की क्लास लेकर आया हूं और इस क्लास के अंतर्गत आपको एग्रीकल्चर के 80 क्वेश्चंस को सॉल्व करने को मिलेंगे और ये सभी क्वेश्चंस बहुत ही महत्वपूर्ण हैं आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आप लोग इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करते रहिए और इस चैनल के माध्यम से आपको आपके एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कराई जा रही है। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आइए शुरू करते हैं इस क्लास के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये रहा आपकी स्क्रीन पर। नेक्स्ट कृषि से संबंधित क्वेश्चन नंबर 41 है, लीची का व्यावसायिक प्रवर्धन कैसे करते हैं। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर देना है। लीची इज कमर्शियली प्रोपोगेटेड बाय बडिंग के द्वारा, एयर लेयरिंग के द्वारा, ग्राफ्टिंग के द्वारा, कटिंग के द्वारा। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एयर लेयरिंग के द्वारा। इसका सही जवाब बनेगा। यहाँ पर दोस्तों बात करें नींबू का बीज के द्वारा प्रवर्धन किया जाता है, माल्टा का कलिकान के द्वारा और अंगूर में हार्डवुड कटिंग के द्वारा। और अनार की बात करें तो कटिंग या बूटी एयर लेयरिंग के द्वारा। लीची में प्रवर्धन की बात करें तो एयर लेयरिंग बूटी द्वारा और अमरूद में स्टूलिंग माउंटिंग व बूटी द्वारा। केले में प्रवर्धन स्वाड सकर्स के द्वारा और आम की बात करें तो आम में विनियर ग्राफ्टिंग के द्वारा व्यावसायिक प्रवर्धन किया जाता है। नेक्स्ट 42 क्वेश्चन नंबर है, फूल गोभी के तने में खोखलेपन की बीमारी का कारण इनमें से क्या है। तो यहाँ पर राइट आंसर आप लोग दीजिए दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोरॉन की कमी के कारण फूल गोभी के तने में खोखलेपन की बीमारी हो जाती है। बोरॉन की कमी से फूल गोभी से ब्राउनिंग या खोखला तना, चुकंदर में हॉट रॉड एवं तंबाकू में टॉप सिकनेस नामक बीमारी हो जाती है। और तने में खोखलेपन की बीमारी को दूर करने के लिए नर्सरी में 0.3% बोरेक्स का छिड़काव, रोपाई के बाद बोरेक्स घोल का छिड़काव और साथ ही साथ रोपाई के पहले बोरान 15। अमोनियम सल्फेट में गंधक की मात्रा होती है कितने %, यहाँ पर आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 24%। अमोनियम सल्फेट में गंधक की मात्रा होती है। अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट की बात करें तो इसमें 10 से 15% गंधक की मात्रा होती है। सिंगल सुपर फास्फेट की बात करें तो 11.6% सल्फर की मात्रा होती है। पोटेशियम सल्फेट की बात करें तो इसमें 14 से 18% सल्फर की मात्रा होती है। पोटेशियम मैग्नीशियम सल्फेट की बात करें तो 19.5% सल्फर की मात्रा पाई जाती है। जिप्सम की बात करें दोस्तों, जिप्सम में 20.5% सल्फर की मात्रा पाई जाती है। जिंक सल्फेट में 17.8% सल्फर की मात्रा पाई जाती है। मूंगफली में दानों की औसत मात्रा होती है कितने % होती है। तो मूंगफली में दानों का प्रतिशत, सेलिंग प्रतिशत 70% पाया जाता है, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। मूंगफली के दानों में 45% तेल की मात्रा और 26% प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। तेल की मात्रा और प्रोटीन की मात्रा ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। 45 क्वेश्चन है, डायपोंग विधि द्वारा उगाई गई धान की पौध रोपाई लायक हो जाती है तो कितने दिनों में। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 12 दिनों में। 12 से 14 दिन बाद पौध रोपाई के लिए तैयार हो जाती है। और धान की नर्सरी तैयार करने की या विधि की बात करें तो फिलीपींस से आई। 46 है, गन्ने में रस की औसत मात्रा होती है। तो गन्ने में रस की औसत मात्रा 60 से 70% होती है। और चीनी की मात्रा 9 से 11%। और गुड़ की मात्रा की बात करें तो 12 से 13%। राब की मात्रा 18 से 20%। और सुक्रोज कितने % पाया जाता है। तो 12 से 14% सुक्रोज पाया जाता है। और सीरा की बात करें तो 3.5% सीरा पाया जाता है। नेक्स्ट है, ग्रीष्मकालीन मूंग की बीज दर होगी कितनी होती है दोस्तों। ग्रीष्मकालीन मूंग की बीज दर, तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। नेक्स्ट है
पौधों के लिए लौह तत्व की आवश्यकता सिद्ध की गई थी, किसके द्वारा? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ई ग्राइस के द्वारा। ई ग्राइस के द्वारा 1844 में सिद्ध की गई थी पौधों में लौह तत्व की आवश्यकता। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है 49, मक्के की अंत प्रजात वंशक्रम के अनुरक्षण के लिए निम्न क्रिया का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सहोदर शिव परागण। नेक्स्ट है 50 क्वेश्चन है यहाँ पे दोस्तों। वर्ण निम्न प्रकार की विभिन्नता होने पर प्रभावकारी है। तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों, वातावरण, इन्वायरमेंटल। नेक्स्ट, भारत में सर्वप्रथम 1970 में कपास की विमोचित संकर किस्म थी, इनमें से कौन सी है? आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा H4। विश्व का प्रथम संकर कपास H4 डॉक्टर चंद्रकांत पटेल ने सन 1970 में गुजरात कृषि विश्वविद्यालय में विकसित किया था और इन्हें ही फादर ऑफ हाइब्रिड कॉटन कहा जाता है। H4 संकर के जनक G67 इंटू अमेरिकन नेक्टोरलेस है दोस्तों, और 1972 में वरालक्ष्मी और 1974 में सुबिन किस्म है। नेक्स्ट 52, एलजे स्टैडलर 1928 ने एक्स किरणों एवं रेडियस से निम्न के विकिरण करने पर उत्परिवर्तन प्रेरित होने के प्रभाव की खोज की है। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जो इसका सही जवाब बनेगा दोस्तों। नेक्स्ट 53 क्वेश्चन नंबर, प्याज के प्रमाणित बीज उत्पादन के लिए पृथक्करण दूरी आपको बताना है कितनी रखी जाती है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 500 मीटर, इसका सही जवाब बनेगा। नेक्स्ट 54, किसी इनब्रेड लाइन की मिश्रण शक्ति की परीक्षण करने के लिए किस क्रॉस को प्रयोग में लाया जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, टॉप क्रॉस। नेक्स्ट 55 क्वेश्चन नंबर, उत्परिवर्ती प्रजनन विधि से भारत में विकसित धान्य फसल की प्रजाति इनमें से कौन सी है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा जगन्नाथ। नेक्स्ट है, परीक्षार्थ संकरण होता है, टेस्ट क्रॉस इज ए क्रॉस बिटवीन, किसके बीच? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी F1 इंटू अप्रभावी जनक का। नेक्स्ट 57 क्वेश्चन है दोस्तों, एक समयुग्मजी स्वनिषेचित पादप की संतति क्या कहलाती है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्योर लाइन, शुद्ध वंशक्रम कहलाता है। नेक्स्ट है, संकर बीज उत्पादन कार्यक्रम में मेंटेनर लाइन होती है। तो यहाँ पर 58 का आप लोग आंसर दीजिए, बी लाइन इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट 59 क्वेश्चन नंबर है, केंद्रीय बारानी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राईलैंड एग्रीकल्चर इज लोकेटेड एट न्यू दिल्ली, जोधपुर, झांसी, हैदराबाद। तो यहाँ पर आपको आंसर देना है, इसका सही आंसर क्या बनेगा दोस्तों? तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी हो जाएगा, हैदराबाद में। नेक्स्ट 60 क्वेश्चन है, मसूर में कायिक गुणसूत्रों की संख्या होती है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 14, इसका सही जवाब बनेगा दोस्तों। नेक्स्ट 61 है, T&V प्रणाली से कौन संबंधित है? तो इनमें से राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ग्रामीण विकास कार्यक्रम। नेक्स्ट 62 है, रबर सेप्टा का प्रयोग होता है। तो रबर सेप्टा का जो प्रयोग होता है फेरोमोन ट्रैप में, महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट, फलीबेधक कीट इनमें से आपको बताना है, पोड बोरर इज एन इंसेक्ट ऑफ राइस, बंगाल ग्राम, पोटैटो, बाजरा। तो 63 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी चना का। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, निम्न में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है, इनमें से आपको आंसर देना है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कैस्टर कंपोजिटी, यहाँ पर सुमेलित नहीं दिया गया है क्योंकि कैस्टर जो है कैस्टर यूफोर्बिएसी कुल के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट 65, गोदामों में अनाजों में लगने वाली प्रमुख फफूंद इनमें से आपको बताना है कौन सी है। तो 65 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एस्परजिलस। नेक्स्ट, पिछले पैर में पराग की थैली पाई जाती है, इनमें से आपको बताना है राइट जवाब क्या बनेगा। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मधुमक्खी।
नेक्स्ट है 67, कीट रोग होता है, रस्ट डिजीज इज, आपको यहाँ पर बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, फफूंद के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68, गुलाबी कंदुक कीट प्रमुख शत्रु है। तो 68 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कपास का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है एरियोसोमा लेजिनेरा पेस्ट है इनमें से। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सेब का है दोस्तों। महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक प्रचलित खेती की प्रणाली इनमें से कौन सी है। तो यहाँ पर राइट आंसर किसान खेती हो जाएगा। नेक्स्ट 71, उत्पादन प्रतिफल होता है मुख्यतः। तो यहाँ पर ऑप्शन ए बनेगा, कारकों का। नेक्स्ट क्वेश्चन 72 है, कृषि ज्ञान केंद्र प्रतिभूत किया गया है। तो यहाँ पर 72 का आप लोग आंसर दीजिए। तो कृषि ज्ञान केंद्र उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा स्पॉन्सर्ड किया जाता है और इसका उद्देश्य किसानों को वैज्ञानिक खेती हेतु प्रशिक्षण देना, युवा किसानों को शिक्षण, किसानों को कृषि से जुड़ी हुई सूचनाएं व योजनाओं के बारे में जानकारी देना है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 73, IVLP कार्यक्रम प्रतिभूत हुआ है। तो किसके द्वारा यहाँ पर आपको बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ICAR भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा। IVLP ICAR द्वारा 1995 में प्रत्याभूत किया गया और इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य वैज्ञानिकों और किसानों के बीच जमीनी स्तर पर संपर्क स्थापित करना है। नेक्स्ट 74, निम्न में से कौन कृषि विज्ञान केंद्र का दायित्व इनमें से नहीं है। तो नहीं पूछा गया है, क्वेश्चन में आपको ध्यान में रखना है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी है, इसका सही जवाब बनेगा आधारभूत अनुसंधान, बेसिक रिसर्च, इसका सही जवाब बनेगा। कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना डॉक्टर मोहन सिंह मेहता समिति की रिपोर्ट पर सन 1974 में पौंडीचेरी में पहले कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना की गई। नेक्स्ट 75, फूल गोभी में फूल बनने के पहले अपरिपक्व अवस्था में बीज के डंठल का बनना क्या कहलाता है। तो 75 का यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बोल्टिंग कहलाता है। नेक्स्ट है वर्षा उपहार निम्नांकित में से किसकी प्रजाति है। तो 76 का आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी हो जाएगा, ओकरा भिंडी की प्रजाति है वर्षा उपहार। नेक्स्ट 77, निम्नांकित में से कौन सी बैंगन की प्रजाति फोमोप्सिस ब्लाइट एवं बैक्टीरियल विल्ट के प्रति अवरोधी है। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, पंत सम्राट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 78, निम्नांकित में से आम की कौन सी प्रजाति बेमौसमी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा निरंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन 79 है, आम की सिंधु प्रजाति संकर है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, रत्ना इंटू अल्फांसो। नेक्स्ट 80 क्वेश्चन है, राइबोफ्लेविन का सर्वोत्तम स्रोत इनमें से आपको बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बेल इसका सही जवाब बनेगा दोस्तों। नेक्स्ट 81, बेर में कलिकायन का सर्वोत्तम समय इनमें से आपको बताना है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा मई जून, इसका सही जवाब बनेगा। बेर में कलिकायन के लिए सर्वोत्तम समय मई जून है और बेर के पौधों का प्रवर्धन छल्लाकार कली चश्म द्वारा तैयार किया जाता है और बेर के पौधे बसंत ऋतु फरवरी मार्च तथा बरसात की बात करें तो अगस्त सितंबर में लगाए जाते हैं और पौधों के बीच की दूरी की बात करें 8x8 मीटर प्राप्त होती है। नेक्स्ट, केले की कौन सी प्रजाति पनामा विल्ट बीमारी के प्रति अवरोधी है इनमें से। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, बसराई इसका सही जवाब बनेगा। 83 क्वेश्चन नंबर है, आलू की कौन सी प्रजाति चिप्स बनाने के लिए उपयुक्त है इनमें से। तो 83 के आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी हो जाएगा, कुफरी चिप्सोना, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट 84 है दोस्तों, आड़ू की कौन सी प्रजाति अल्प द्रुत शीतन लो चिलिंग है इनमें से। तो 84 का आंसर आप लोग दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा सहारनपुर प्रभात। नेक्स्ट 85, आम में लिटिल लीफ की बीमारी किसकी कमी से संबंधित है। तो 85 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जिंक की कमी से। आम में लिटिल लीफ जिंक की कमी से और आम में आंतरिक फल गलन बोरॉन की कमी से और नींबू में लिटिल लीफ कापर की कमी से और नींबू में माइटल लीफ जिंक की कमी से और अमरूद में ब्रोंजिंग की बात करें तो जिंक की कमी से। नेक्स्ट 86, प्याज की सफ़ेद किस्म इनमें से कौन सी है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, उदयपुर 102 प्याज की सफ़ेद किस्म है। नेक्स्ट 87 है,
प्याज एवं लहसुन का राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र स्थित है, तो कहाँ पर स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पुणे में स्थित है दोस्तों। प्याज एवं लहसुन का राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र पुणे में स्थित है। NRCOG नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर अनियन एंड गार्लिक पुणे महाराष्ट्र में है। CPRI सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट 1949 शिमला हिमाचल प्रदेश में है। CPRS सेंट्रल पोटैटो रिसर्च स्टेशन मोदीपुरम मेरठ उत्तर प्रदेश में स्थित है दोस्तों। नेक्स्ट 88 अंगूर में हेन एंड चिकन बीमारी का कारण किस तत्व की कमी से है? तो 88 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बोरॉन की कमी से। नेक्स्ट 89 क्वेश्चन नंबर है, अमरूद की किस्म ललित विकसित हुई है, तो कहाँ से विकसित हुई थी? यहाँ पर आपको आंसर देना है दोस्तों। तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी हो जाएगा, CISH लखनऊ से विकसित की गई है दोस्तों। नेक्स्ट यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90, अंगूर की किस्म अर्का कृष्णा शंकर है, तो 90 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्लैक चंपा इनटू थॉमसन सीडलेस। नेक्स्ट 91 क्वेश्चन नंबर, सेब की अम्बरी किस्म किस प्रदेश में सर्वाधिक लोकप्रिय है इनमें से? तो 91 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जम्मू और कश्मीर। नेक्स्ट जिमीकंद का वानस्पतिक नाम इनमें से क्या है दोस्तों? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, एमरफोफाइलस कैम्पैनुलेटस, ऑप्शन सी इसका सही जवाब बनेगा। नेक्स्ट है, कद्दू वर्गीय सब्जियों में लिंग भेद परिवर्तित करने के लिए उपयुक्त पादप वृद्धि नियामक इनमें से आपको बताना है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 2-क्लोरोइथाइल फास्फोनिक एसिड। नेक्स्ट 94 क्वेश्चन नंबर, पूसा मैजेस्टी एक उन्नत प्रजाति है, तो किसकी प्रजाति है दोस्तों? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा पपीता की। पूसा मैजेस्टी पपीते की उन्नतशील किस्म है और इस किस्म की परिवहन क्षमता अच्छी होती है। और अन्य किस्मों की बात करें तो पूसा डेलिशियस है, पूसा डवार्फ है, पूसा जायंट है, पूसा नन्हा, वाशिंगटन और हनी टू, ये सभी जो हैं पपीते की प्रजातियां हैं दोस्तों। नेक्स्ट, निम्नांकित में से पेक्टिन का सर्वोत्तम स्रोत इनमें से कौन सा है? तो अमरूद में पेक्टिन पदार्थ ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, जो जेली बनाने के लिए आवश्यक पदार्थ है। आम और पपीता में बात करें तो विटामिन ए का प्रमुख स्रोत है और आंवला में विटामिन पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अमरूद। आंवला में विटामिन पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट, लोकार्ट का वनस्पतिक नाम क्या है? तो यहाँ पर 96 का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, इरियोबोट्रिया जेपोनिका। नेक्स्ट है 97 है, मृदा गठन का अनुमान लगाने हेतु कणों का व्यास लेते हैं, तो यहाँ पर 97 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लेस देन 2 mm से कम। नेक्स्ट 98, निम्न में से पूरा ह्यूमस किसे कहते हैं? तो 98 के आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों, केचुए के साथ का ह्यूमस। नेक्स्ट है, सामान्य मृदा पीएच परिसर जिसमें पादप पोषक सुलभता एवं सूक्ष्मजीव क्रियाशीलता अधिकतम होती है, वह इनमें से आपको बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 6.5 से 7.5। नेक्स्ट, बेड रॉक के ऊपरी असंपिंडित सामग्री को जाना जाता है, तो किस नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा, रेगोलित के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, मृदा निर्माण के सक्रिय कारक इनमें से कौन से हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा, जलवायु एवं जीवमंडल। नेक्स्ट, फसल के लिए मृदा में धीमी गति से सुलभ होने वाले स्रोत यहाँ पर बताना है, तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, खनिज। नेक्स्ट है, फास्फेट का अत्यधिक स्थिरीकरण किस पीएच परिसर पर होता है दोस्तों? तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 4.5 से 5.5। नेक्स्ट, संतृप्त जल बहाव हेतु मृदा की जल पारगम्यता निम्नलिखित में से किस कारक पर निर्भर करती है? इनमें से राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मृदा रंध्र आकार एवं मृदा जल की मात्रा पर निर्भर करता है। नेक्स्ट है, वर्मीक्यूलाइट एक एल्यूमिनो सिलिकेट मृत्तिका है जिसमें एल्यूमिनियम तथा सिलिकेट का अनुपात होता है, तो यहाँ पे राइट आंसर 2:1। नेक्स्ट, चलायमान तत्वों की कमी का लक्षण सर्वप्रथम पौधे के किस हिस्से में प्रदर्शित होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पुरानी पत्तियों में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 107,
नाइट्रोजन स्थिरीकरण प्रदान करने वाले जीवों में नाइट्रोजन को स्थिर करने वाला किण्वक इनमें से कौन सा है? तो राइट आंसर नाइट्रोजिनेज है। नेक्स्ट 108 क्वेश्चन नंबर, मक्के में ऊतक विश्लेषण हेतु लिया जाता है। तो 108 का आंसर आपको देना है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऊपर से तीसरी पत्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 109 है, FIRB विधि विकसित की गई है बुआई के लिए। धान की बुआई के लिए, गेहूं की बुआई के लिए, दलहनों की बुआई के लिए, बाजरा की बुआई के लिए। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा गेहूं की बुआई के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 110, सल्फोसल्फ्यूरान का प्रयोग किया जाता है। तो सल्फोसल्फ्यूरान का प्रयोग किया जाता है आइसोप्रोटोरान के स्थान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में सस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी है इनमें से? तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 9 है। भारत को 15 सस्य जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है, उत्तर प्रदेश को 9 सस्य। क्वेश्चन नंबर 112 है, भारतवर्ष में बंजर भूमि की लगभग कुल क्षेत्रफल आपको यहाँ पर बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा 175 मिलियन हेक्टेयर। भारत में 175 मिलियन हेक्टेयर बंजर भूमि है। भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल की बात करें 328 मिलियन हेक्टेयर है। नेक्स्ट, गोल्डन धान में अधिक पाया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विटामिन ए अधिक पाया जाता है। नेक्स्ट है, नोरिन 10 जीन के द्वारा बौने किस्म के पौधे पैदा किए गए हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा गेहूं में। नेक्स्ट है, आलू की फसल के खेत में मेड़ी चढ़ाते समय कद्दू वर्गीय फसलों की बुआई क्या कहलाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा रिले क्रॉपिंग कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 116 है, बुसेनिंग प्रक्रिया की जाती है। तो किस में की जाती है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा धान में। बुसेनिंग प्रक्रिया धान में अपनाई जाती है और इस विधि में रोपाई के 30 से 35 दिन बाद क्रॉस जुताई करते हैं और इस क्रिया में खरपतवार नष्ट हो जाते हैं, कल्ले ज़्यादा मात्रा में निकलते हैं। नेक्स्ट है, सम्राट एक कम अवधि की प्रजाति है। तो इनमें से आपको बताना है किसकी है? तो सम्राट मूंग की प्रजाति है दोस्तों। ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब बनेगा। नेक्स्ट, गेहूं में सिंचाई के लिए सबसे क्रांतिक अवस्था इनमें से बताना है। तो द मोस्ट क्रिटिकल स्टेज फॉर इरिगेशन इन व्हीट इज। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्राउन रूट इनिशिएशन स्टेज। इसका सही जवाब बनेगा। गेहूं में ताजमोल अवस्था क्राउन रूट इनिशिएशन 20 से 25 दिन सबसे क्रांतिक अवस्था है और गेहूं में एक सिंचाई उपलब्ध होने पर CRI स्टेज पर और 2 सिंचाई उपलब्ध होने पर CRI पुष्पावस्था 80 से 85 दिन में और 3 सिंचाई उपलब्ध होने पर पहली सिंचाई CRI अवस्था पे, दूसरी गांठ बनते समय और तीसरी दुग्धावस्था पर। तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, मक्के की कंचन प्रजाति पकती है तो कितने दिनों में पककर तैयार हो जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा 75 से 80 दिनों में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा चना फसल की किस अवस्था को नुकसान पहुंचाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा फली बनने की अवस्था। इसका सही जवाब बनेगा। चने की सुंडी ग्राम कैटरपिलर, इसका वैज्ञानिक नाम हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा है। इस कीट की सुंडी अवस्था चने की फली बनने के समय उसमें छेद करके घुस जाती है और दानों को खा जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा। तो दोस्तों ये रहे प्रैक्टिस सेट सेकेंड के 120 क्वेश्चन को आपने सॉल्व किया। दोस्तों यदि आपको क्लास पसंद आ रही है तो आपसे रिक्वेस्ट करेंगे आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। दोस्तों आप लोग इस चैनल को सपोर्ट करते रहिए और इसी तरह आपको आपके एग्ज़ाम के लिए कंटेंट प्रोवाइड किया जाता रहेगा। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।